अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वेव। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें अदील ने भेजी है। वो बताते हैं ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो नाकाबिल फरामोश होने के साथ साथ तमाम ज़िंदगी के लिए हमारे दिलों पर नक्श कर जाते हैं। कुछ वाक़यात तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात तमाम ज़िंदगी हमारे दिलों से नहीं मिट सकते। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ पेश आया जब मैं मरी मुहर्रम की छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था और वहां चहलकदमी करते हुए जिसे मैं इंसान की बच्ची समझ रहा था, असल में वो एक जिनज़ादी थी। कहानी का आगाज़ करती हूँ। रात के 2 बज रहे थे। 10 मुहर्रम ख़त्म हो चुका था। लोग छुट्टियां ख़त्म होने की वजह से अपने अपने शहरों की तरफ रुख कर रहे थे। माल रोड पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे। मेरे साथ मेरा दोस्त नसीम था। बाकी साथी घर जाकर सो चुके थे। मुझे अपना ज़ाती नॉवेल जो कि मुझे बनाना था, बहुत ड्राना करना था ताकि मैं उसे हकीकत का रंग दे सकूं और वो बिल्कुल हकीकी कहानियों का एक मजमुआ लग सके। मेरे दोस्त नसीम यहाँ के एक इलाके से वाकिफ़ था। मैंने इसे इस बात का पहले ही बता दिया था। वहाँ के एक मकामी शख्स से हमने पहले ही मालूम कर लिया था कि यहाँ पर पुरअसरार जगह कौन सी है। इसने हमें कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक गांव का बताया कि यहाँ से अक्सर लोगों को अजीब व गरीब तजर्बात से गुज़रते हुए देखा है। चुनाचे रात होते ही हम इस तरफ निकल गए। सुनसान सड़क, अंधेरी सर्द रात, घने दरख्त, दूर दूर तक सन्नाटा। हम पैदल चले जा रहे थे। कभी कभी कोई गाड़ी सड़क से गुज़र जाती। दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम करीब 1 घंटे तक मुसलसल पैदल चलते रहे। एक सड़क से हम गुज़र ही रहे थे कि अचानक हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हम थोड़ी देर के लिए रुककर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। रोने की आवाज़ करीब एक दरख्त के पीछे से आ रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब गए तो देखा एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल होगी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो और इस वक्त यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? बच्ची ने जवाब दिया, अंकल मैं खो गई हूँ, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हमने पूछा, बेटा आपकी अम्मी कहाँ हैं? तो कहने लगी आगे होंगी। हमने इस बच्ची को अपने साथ ले लिया। थोड़ा आगे चलकर वो एक पहाड़ी से उतरने लगी। अंकल यहाँ से नीचे मेरा गांव है, वहीं होंगी अम्मी मेरी। हम भी इसके साथ नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही बच्ची अम्मी अम्मी चिल्लाती एक तरफ तेज़ी से भागी। सामने हमसे कुछ फासले पर एक औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले थे। इसने सियाह रंग का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। इसका चेहरा नुमाया नहीं था। बच्ची जाकर इस औरत से लिपट गई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। इससे पहले कि हम इसे कहते कि अपनी बच्ची का ख्याल करें, इतनी रात गई अकेली रो रही थी। अचानक वो दोनों माँ बेटी हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गए। ऐसे दोनों को गायब होते देखकर हमारे तो होश उड़ गए। सर्द रात में हमारे माथे से पसीने निकल रहे थे। खौफ के मारे हमारे पाँव वहीं मुंजमद हो गए। हम हरकत भी करना चाहें तो हरकत नहीं कर सकते थे। हम हैरत से इस जगह को तकते रहे कि आखिर ये हुआ क्या। जब हम अपने हवास में पूरी तरह वापस आए तो तेज़ी से घर की तरफ भागे। अगले दिन मकामी लोगों से इसका तज़किरा किया तो मालूम हुआ रात ऐसे वाक़यात यहाँ पर रोनमा होते रहते हैं और अक्सर आने जाने वाले लोगों को इसका पता नहीं चलता और वो इस चीज़ को सच समझते हैं
जिन्नात इंसानों की शक्ल में आकर इंसानों को परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और व्हाट्सएप पे भी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम तफसील मौजूद है।